साथियों, कैसे आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवा हैं, जो गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं, अभी 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं या 12th पास किए या उससे पहले, तो आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी कर दिया है और सेंट्रल लेवल पर जितनी भी अच्छी नौकरी होती हैं, उन सब की एक आपको संभावित फॉर्म की डेट और एग्जाम की डेट या महीना दिया है। तो शांति से आप समझिएगा। अभी ये जो अपना एसएससी की मेन वेबसाइट है, उसी पर यह कैलेंडर जारी किया गया है। तो सबसे पहले सीजीएल, सबसे पहले कौन सा एग्जाम आ रहा है भैया इसमें? सबसे पहले आ गया सीजीएल, जिसके 23 इसी महीने की 23 तारीख को फॉर्म निकलेंगे और इसका जो संभावित पेपर है वो अप्रैल में होगा। ठीक है। फिर सीएचएसएल के आएंगे 1 फरवरी को और इसका जो एग्जाम होगा वो मई में होगा। सीएचएसएल के फॉर्म 1 फरवरी को आ रहे हैं। एमटीएस 22 मार्च को फॉर्म आएगा और इसका एग्जाम जून 2022 में होगा। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9, इसका जो एग्जाम है ये आपका फॉर्म आएगा मई में और एग्जाम होगा जुलाई 2022 में। जो हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस ड्राइवर और हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ, इनकी भी डेट दे दी है। इसके एग्जाम की भी आपको टेंटेटिव सितंबर, अक्टूबर, नवंबर दे रखा है। उसके बाद में सीपीओ, जो दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी आदि में सब इंस्पेक्टर बनते हैं, 14 अगस्त को इसका फॉर्म आएगा और साथ ही दिसंबर 2022 में पेपर होगा। उसके बाद में आ जाता है आपका साइंटिफिक असिस्टेंट एमटीएस, दिल्ली पुलिस का एमटीएस का जो है वो 11 अक्टूबर को आएगा और बच्चा इसका जो पेपर है वो फरवरी 2023 तक के इसके हैं। जेई का भी आ गया जूनियर इंजीनियर, इसका भी 28 नवंबर 2022 में और मार्च 2023 में पेपर होगा। स्टेनोग्राफर सीएनडी 5 दिसंबर को आएगा, अप्रैल 2023 में पेपर होगा। कांस्टेबल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, सबसे बड़ी न्यूज, दिल्ली पुलिस जो कांस्टेबल होते हैं 9 जनवरी 2023, मतलब 1 साल बाद का बता दिया है। 9 जनवरी 2023 और 12 फरवरी तक इसका फॉर्म भरा जा सकता है। मई 2023 में 1.5 साल बाद लगभग आपका पेपर होगा। और फिर एसएससी जीडी, इसका 22 फरवरी 2023 में आएगा एसएससी जीडी की अगली भर्ती और जून 2023 में आपका पेपर होना है। तो अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि इसमें 2023 तक की भर्तियों की जानकारी है। कंफ्यूज मत होइए, आप अपनी उसके हिसाब से कि आपकी तैयारी कैसी है और किस लेवल की आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप सीएचएसएल, एमटीएस और बच्चा जो सीजीएल वाले हैं, जो ग्रेजुएट है वो सीजीएल पर फोकस करें, जो सीएचएसएल वाले हैं वो सीएचएसएल पर फोकस करें जिन्होंने 12th कर ली है। एमटीएस वाले, ये 3 हैं जो आपके अभी हाल ही में मार्च तक आ जाएंगे। किस तक आ जाएंगे? मार्च तक जिनके फॉर्म आ जाएंगे। बाकी हेड कांस्टेबल ये सब जो है दिल्ली पुलिस के, ये मई में फॉर्म आएंगे और इनका पेपर जा रहा है सितंबर में, जिसमें कि अभी बहुत महीने हैं। तैयारी आप आज से भी शुरू कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ क्या है कि मैथ, अगर आप इसका कर रहे हो सीजीएल का, तो पक्का आपको जैसे अप्रैल में पेपर है तो 4 और 5 महीने आपको चाहिए मैथ पढ़ने के, कम से कम सीजीएल लेवल का। सीएचएसएल की तैयारी के लिए भी 4 से 5 महीने चाहिए। अब ये एक ऐसे एग्जाम है कि अभी तक आपके पास टाइम नहीं होता था या आपके पास ज्यादा दिन नहीं होते थे। अब आपके पास दिन भी है 4-4, 5-5 महीने और आप इनका तैयारी भी। अब इनकी एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हो इसका मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए हमने एक जुगाड़ बिठाया है जो कल शनिवार सुबह 11 बजे आप सब लोग एग्जामपुर पे लाइव आइएगा। इसके अलावा मैं जो आप लोगों के लिए एक कार्य कर सकता हूं, वो भी एक कार्य मेरे दिल में, मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है, उसको भी हम लोग जरूर करेंगे। 4 से 5 महीने पहले अब आपको भर्तियों का पता है कि सीएचएसएल कब आ रहा है, सीजीएल कब आ रहा है। अगर अब भी आप तरीके से तैयारी ना करें या एमटीएस का पेपर कब है, तो आपके लिए बहुत ही दिक्कत होगी। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आप इसमें से एग्जाम देना चाहते हैं उसकी पेज पर लिख लीजिए। उसको पेज पर लिखकर
कि कब उसके फॉर्म आएंगे और कब उसकी संभावित एग्जाम तिथि है, इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और जहां पर आप पढ़ते हो वहां पर दीवार पर टांग लीजिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि भाई मेरा सीजीएल का फॉर्म आ रहा है, सीएचएसएल का अब इस चीज का पेपर है। तैयारी वही है, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये चारों के चारों सीएचएसएल सीजीएल दोनों में आती है। टीयर 1 में कोई ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर आप एक अच्छी तैयारी कर रहे हो, आजकल आपको कोई पूछने वाला नहीं है कि अगर आपके 70-75 में से आती है, कोई मेरिट में मत सोचना, दिल्ली पुलिस की 72 पर लगी है, समझ सकते हो। नेगेटिव मार्किंग होती है, अब आपको बहुत अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना भविष्य सुरक्षित समझो। अगर आप सोचते हो कि 50-60 नंबर लाके, तो उससे कोई भविष्य सुरक्षित नहीं है, समय की खराबी। तैयारी कैसे करनी है, एग्जाम पर आपके लिए लगातार फ्री पेड हर तरीके की क्लास चलाता है। एक सुबह 6 से 6 बजे सुबह जो करंट अफेयर की क्लास होती है एग्जामपुर पर, इस क्लास को जीएस के लिए कभी मत छोड़िए। यह करंट अफेयर की एकदम जान है। इस क्लास को आप रेगुलर लेते रहोगे, किसी प्रकार की समस्या आपको बाधा रास्ते में कभी भी नहीं आएगी, गारंटी है। तभी मैंने क्या बताया, तैयारी कैसे करनी है, इसके बारे में भी हमको प्रॉपर बताएंगे। अभी कल सुबह आप 18 दिसंबर 11 बजे जरूर उपलब्ध रहे अपने एग्जाम पर यूट्यूब चैनल पर। फिर से मैं बता रहा हूं, अब 100 में से अगर आप 80-90 का टारगेट नहीं करोगे और उतने नंबर नहीं लाओगे, तो मेरिट में आप मत सोचना, क्योंकि जनरल की मेरिट 72 पर लगी है। नेगेटिव मार्किंग के बाद तो समझ सकते हो कि बच्चों के कितने नंबर होंगे। अब आप कोई एक्सक्यूज नहीं दे सकते, मैंने तैयारी नहीं की, आपके पास समय है 4-5 महीने, और कहते कि बच्चा अगर टॉप के आप 4-5 महीने पढ़ो, आप दुनिया की कोई ऐसा एग्जाम नहीं है अच्छा वनडे का जिससे आप ना निकाल सको, लेकिन आप 7-8 घंटे डेली दो और 5-6 महीने दो, फिर देखो क्या मजा आता है। उसके लिए हमसे जो हेल्प हो पाएगी हम आपको यूट्यूब के जरिए, ऐप के जरिए देने की कोशिश करेंगे। यही आपको बताना था। बहुत अच्छी चीज है कि आप लोगों का ये कैलेंडर आ गया। अपनी लिस्ट जरूर बना लेना, कौन सा एग्जाम आपको कब देना है, ठीक है भैया। चलिए फिर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, थैंक यू। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आप इनमें से किस भर्ती को टारगेट कर रहे हैं यह भी जरूर बताना। दिल्ली पुलिस को, जीडी को, कांस्टेबल, सीपीओ को, सीजीएल को, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो, जेई, सारे एग्जाम आ गए हैं अब, ठीक है भैया। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।